आपको कैसा लग रहा है? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मेरी हंसी रुक भी नहीं रही है और मुझे ईशा और फैजान को देख के और भी अच्छा लग रहा है क्योंकि बस यही हमारा गिफ्ट है। हेलो दोस्तों, कैसे हो? मैं हूँ हिमांशु और एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आपका हमारे को नए व्लॉग में। तो आज एक बहुत स्पेशल डे है जिसके बारे में आपको धीरे धीरे पता लगेगा, तो हमारे साथ ज़रूर जुड़े रहिएगा। ओके, तो मैं हिमांशी हूँ, ये रॉकी हैं, ये अपनी बगल आपको दिखा रहे हैं, बहुत सुंदर है। वाह, शोषण हो रहा है भाई, रेसिस्ट। इसमें रेसिस्ट क्या है? मेरे बाल अच्छे नहीं हो सकते, सुने नहीं हो सकते, आपके अच्छे हैं बस। और ये है मेरी ब्यूटीफुल सी बेटी जो आजकल लड़का लगती है क्योंकि इनके बाल बहुत छोटे हो गए हैं। तो चलिए, अगर आप आज जानना चाहते हैं कि हमारी लाइफ में क्या एक्साइटिंग हो रहा है तो ये व्लॉग ज़रूर देखिएगा। ओके, चलो मिलते हैं इतनी सी देर बाद। अभी हम जा रहे हैं मॉल में करेंगे थोड़ी सी शॉपिंग। रितु आ चुकी है और मैं, परी, रितु और व्यू जा रहे हैं मॉल। जनता पूछे कि इतनी शॉपिंग क्यों करती हो भाई, कहाँ से क्या लाती होती शॉपिंग करके? 1 घंटे 2 घंटे शॉपिंग करके लाई होगी एक चम्मच। इसको कहते हैं विंडो शॉपिंग। तो विंडो शॉपिंग वो भी मॉल में जाके, ऑनलाइन भी करती हो, मॉल में जाके करती हो। जलने वाले चलते रहेंगे, हम शॉपिंग करते रहेंगे। तुम क्यों रो रही हो? आजा पापा की परी। आज तो ये परी भाग गई। ओ परी, उन्हें पता चल गया हम बाहर जाने वाले हैं, इसलिए वो दरवाजे पे लगी हुई है। तो हम ना बहुत देर से सोच रहे हैं मॉल जाने के लिए। रितु बहुत देर से आई हुई है, लेकिन ना बारिश नहीं रुक रही हमारे यहाँ पे। तो अभी हमने रॉकी से हाथ जोड़ के बोला है कि हमें प्लीज़ ड्रॉप कराएं मॉल में। तो आज का मौसम बहुत ही सुहाना है, देखिए। और वो जा रही है रितु, ये है परी और ये हूँ मैं। तो थोड़े दिन पहले रॉकी दिल्ली गए थे, उन्हीं दिनों रितु का बर्थडे भी पड़ा था। तो रितु ने अपना बर्थडे पोस्टपोन कर दिया था सेलिब्रेट करना, क्योंकि रॉकी यहाँ नहीं थे। तो इसीलिए नीरज भैया ने उसके लिए बर्थडे पार्टी का सरप्राइज़ रखा हुआ है और हम सबको इनवाइट किया हुआ है, लेकिन रितु को इसके बारे में कुछ नहीं पता। तो ऐसे ही बहाने बना बना के मैं उसका टाइम पास करा रही थी कि वो अपने घर ना जाए और हम कुछ ना कुछ करते रहे, सो दैट वहाँ पे नीरज भैया सब कुछ इजीली अरेंज कर पाए। और फिर हम लोग यहाँ पे मॉल आए। मॉल में पता चला कि मॉल बंद था क्योंकि बैंगलोर में एक एक्टर की डेथ हो गई थी, तो इस वजह से बैंगलोर में सब चीज़ें बंद कर दी थी। और यही हम रॉकी को समझा रहे हैं कि मॉल बंद था, इसीलिए हम घर आ गए। और फिर रितु यहाँ थोड़ी देर रुकी, लेकिन व्यू बहुत ज़्यादा क्रैंकी हो रहा था, तो रितु उसको घर ले गई। 2 hours later. हम रितु के घर आ गए, उन्हें नहीं पता कि ईशा भी आ गया है। मुझे लग रहा है यहाँ पे हमने मेरे घर से रितु को कॉल किया कि इंशा नहीं आ पा रही है, उसकी तबीयत ठीक नहीं है। तो रितु और नीरज भैया थोड़े अपसेट हो गए थे। तो अभी हम आ रहे हैं, तो उसने इंशा को भी देख लिया, तो इसीलिए वो बहुत ज़्यादा खुश हो रही है। तो रितु की पार्टी ड्यू थी, रॉकी दिल्ली चले गए थे, तो इन्होंने पार्टी पोस्टपोन कर ली थी। रॉकी आ चुके हैं, तो अब इनके बर्थडे की पार्टी हो रही है। आज है फिर रितु का बर्थडे सेलिब्रेशन। और ये हमारे दोनों बच्चे। हाँ, क्योंकि वो वाला जो है ना वो ज़्यादा बड़ा है, मतलब उसमें तो ज़्यादा से बड़ी बनाना। और यहाँ पे हम सब स्टार्टर्स एंजॉय कर रहे थे, सब कुछ बहुत ही अच्छा था। और परी वही अपनी खुराफाती हरकतों में लगी पड़ी है और हम सब लोग बातें कर रहे हैं।
नो अभी आप लोग मतलब केक भी ऑर्डर नो 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 उसमें। तो अभी हम आपको बर्थडे गर्ल से मिलाते हैं। आपको कैसा लग रहा है? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मेरी हंसी रुक भी नहीं रही है। और मुझे ईशा और फैजान को देख के और भी अच्छा लग रहा है क्योंकि उन्होंने बस यही हमारा गिफ्ट है। एक्चुअली हाँ और नीरज भैया ने बहुत मेहनत करी है। थैंक यू। ऐसा और हस्बैंड हिमांशी सबको ने मिलना बहुत चाहिए। मेहनत की है क्योंकि हिमांशी ने मुझे 5 घंटे झेला है। मतलब मुझे रोक के रखा वहाँ पे। कैसे कैसे बातें कर रही है यार, मुझे डर लग रहा है रॉकी के बिना। क्या बात कर आप रही है एक बार गुस्से में बोली यार, एक हफ्ते तो रही थी। मैंने कहा अब ना डांट के नहीं, वो इसकी वजह अरे रॉकी हमारे कैमरे का मेमोरी कार्ड भूला है, तो वो उसी के लिए ही परेशान हो रहे हैं। तो उन्होंने नीरज भैया को यहाँ पे बोला कि आप अपने कैमरे का मेमोरी कार्ड मुझे दे दो ताकि मैं फ़ोटोज़ ले पाऊँ। अब जान को भी बुला लो। नहीं मैं सोच रही हूँ वहीं रहने दो। क्यों? मैं एक ग्लो करूँगा कैंडल्स में। हाँ तो करने दो ना, ये भी तो इसलिए है। हाँ बेटा, आंटी केक काट रही, फिर नहीं अभी जब अगर वो है नहीं वहीं रहने काट देते हैं। ओ देखो देखो आंटी, Pari, what happened? Why is Pari बस crying? कैमरे से फेस टर्न कर देती है। अच्छा आंटी के पास जाओगे? कब अफजान? नहीं भैया। और रितु यहाँ पे ट्राई कर रही है कि सारे बच्चे आ जाएं उसके साथ केक काटने के लिए, लेकिन परी बहुत ज़्यादा रो रही है और अफजान की मम्मा उसे आने नहीं दे रही है क्योंकि वो ही केक काटने लगेगा। तो वो बोल रही है कि पहले रितु केक काट ले, फिर मैं अफजान को भेजूँगी। तो बस उसी डिस्कशन में हम सभी लोग लगे हुए हैं। और ये हमारे हर पार्टी के परमानेंट फ़ोटोग्राफ़र। हम चाहे जहाँ भी हो, रॉकी बस फ़ोटोज़ लेने में लगे होते हैं और रॉकी को यही काम अपॉइंट होता है कहीं भी हो, चाहे हम दिल्ली में हो या हम यहाँ पे हो। क्योंकि ये काम वो बहुत मन से करते हैं। और ये खाना बन रहा है। मेरे डियर मत खा लेना। चलो लगा बनी। वो next पे किया है। ये बेबीश, हेलो बेबी, हेलो बेटू। अफजान, व्हाट आर यू डूइंग? You, what are you doing, baby? Candle. परू, ये आप कौन से स्टंट कर रहे हो? वाओ, व्यू आपने भी कर लिया। नहीं नहीं परू, और यहाँ पे हम सब अपना अपना डिनर एंजॉय कर रहे हैं। बहुत प्लीजेंट सा माहौल था और लेट हो गए थे काफ़ी ज़्यादा, इसीलिए परी अपने पापा को नहीं छोड़ रही है। जब से रॉकी दिल्ली से आए हैं ना, परी रॉकी के पीछे पड़ी हुई है, उनको बिल्कुल नहीं छोड़ती। उसे डर लगता है मैं छोड़ूंगी तो पापा चले जाएंगे। लड़कियाँ ज़्यादा ऐसा नोटिस करती हैं, लड़के कम करते हैं। तो ऐसे आ रही है।
और हम यहाँ खाने का मज़ा ले रहे हैं और खाना खा रहे हैं। रॉकी यहाँ पे बोल रहे थे कि दाल बहुत ही अच्छी बनी है, क्योंकि बैंगलोर में दिल्ली जैसी दाल नहीं मिलती है, दाल मखनी, तो उन्हें बहुत अच्छी लग रही थी, तो वो उसी का ही मज़ा ले रहे हैं। और व्यू अपने पापा की गोदी में, अभी रॉकी जब से रॉकी की गोदी में परी थी तो इसीलिए वो थोड़ा लेट हो गए खाना खाने में। और ऐसे ही करके आज के दिन का एंड हुआ और टाइम आप देख ही रहे हैं, लगभग 2 बज चुके हैं। सबको बहुत ही नींद आ रही है, परी तो बहुत ही ज़्यादा क्रैंकी हो गई थी। और इसके बाद पहले इंशा और फैज़ान अपने घर चले गए, फिर उसके थोड़ी सी देर बाद रॉकी ने जैसे ही अपना खाना फिनिश किया, मैं और रॉकी भी अपने घर आ गए परी के साथ। तो चलिए आज के व्लॉग में बस इतना ही। रितु को बहुत सारी विशेस दीजिएगा बर्थडे की, और मिलते हैं फिर एक और नए ब्लॉग के साथ। टिल देन डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर टू आवर यूट्यूब चैनल, और आप हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं। और प्लीज़ हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को ग्रो कराने में प्लीज़ हेल्प कीजिए। बाय बाय।